बेसिक कॉलेज, कहने का मतलब है ना, तकनीकी शिक्षा किसी को लेना है जैसे वो ITI जैसा, कहने का मतलब। लेकिन उसमें भी गणित पढ़ना ही पड़ेगा भाई आपको, जिसको पढ़ना वही जाएगा PPT में, ठीक है। गणित वाला क्षेत्र है वो, गणित भौतिक ना हो। हाँ, माने 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं नहीं पढ़ना है, मेरे को पॉलिटेक्निक करना है, सब इंजीनियर बनना है तो सीधा पॉलिटेक्निक करो, 10वीं के बाद सब पॉलिटेक्निक कीजिए और उसमें फिर जो है आप विभिन्न जो या तो अपना उद्योग स्थापना कर सकते हो या फिर सरकारी नौकरी में जाना चाहोगे तो सब इंजीनियर बनोगे सीधा से। और 11वीं 12वीं करना है तो बता रहे हैं अभी जो है। हाँ, जैसा रेलवे में जो होता है ABCD, तो D ग्रेड में यदि आपको जाना चाहते हो तो उसमें विशेष योग्यता नहीं है। विशेष योग्यता ये है कि आप 40 किलो का वजन उठा करके दौड़ना है, ठीक है। जो भी परीक्षाएं होंगी, देखो जो भी दौर है शासकीय सेवा का वो तो कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। अर्थात आप इधर चल तो रेलवे में चल देना तो चल नाका बन जाना, ये नहीं है। पहले होता था, अभी नहीं। पहले होता था, घरों में बुला बुला करके, क्योंकि योग्यताएं नहीं होती थी, इसीलिए जो भी योग्य है उनको रोजगार कार्यालय के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पंजीयन रहता था, उसमें पूरा पता रहता था, वहां से सीधा नौकरी उनको मिल जाती थी। आप किसी भी क्षेत्र में शासकीय सेवा में यदि आप जाना चाहते हो तो आपको प्रतियोगिता से ही गुजरना होगा। प्रतियोगिता मैंने जानते हो कि बैठेंगे ज्यादा लोग, सफल कम लोग होंगे। जिस प्रकार हम 10वीं या 9वीं की परीक्षा में बैठे और बहुत कम लोग सफल होंगे, है ना। तो इस प्रकार का होगा। तो वहां जाना चाहते हो तो, क्योंकि वो कठिन कार्य है, पैसे ज्यादा हैं, क्योंकि केंद्र का है वो, तो केंद्रीय वेतनमान में उनको मिलता है, तो इसलिए पैसे तो ज्यादा हैं लेकिन काम भी कठिन है। आधी रात को किसी पटरी में खराबी हो गया तो आपको कॉल मिलेगा और आपको जाकर के पटरी को सुधारना होगा। तो पटरी को सुधारने के लिए क्या ऐसे ही एक नट बोल्ट कस देंगे? बहुत सारा कठिन कार्य है ना। तो इस तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। तो कम से कम 12वीं तो हमारी न्यूनतम योग्यताएं हैं, लेकिन बहुत सारा जो द्वार खुलता है वो स्नातक के बाद भी खुलता है। तो क्या जितने लोग स्नातक करके, आपके घर में चाचा होगा, मम्मी होगी, मौसी होगी, मामा होगा, क्या सबको सेवा मिल गया है या मिल जाएगा? इसका मतलब ये है कि कंपटीशन का दौर है, हमें कुछ अलग करना होगा, जो बाकी करके गए हैं उनसे अलग करना होगा। तो यदि आप अपना अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हो तो अलग अलग क्षेत्र हैं, कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इस प्रकार के क्षेत्र हैं। कला के अंतर्गत आपका आएगा कला, संगीत कला भी आएगा उसमें, है ना, संगीत कला वगैरह भी आएगा। तो जो मानविकी वाला जो विषय पढ़ते हैं, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, है ना, समाज शास्त्र, इन सब का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कला। उनको क्या कहा जाता है? कला के विषय। और इसमें बताया कला में आपका क्या जाएगा? संगीत, ललित कला भी आएगा, है ना। एक तो मानविकी वाला कला है ही, इसी में आपका ललित कला, ये सब खैरागढ़ में मिलेंगे आपको। ललित कला है आपका, संगीत है ना। और मानविकी वाला जो आप पढ़ते हो, मानविकी विषय जो पढ़ते हो, इतिहास, राजनीति वगैरह, अभी ये सब के बारे में आपको जानकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यालय में क्या है, तो जो कला वाले हैं तो कहेंगे क्या पढ़ते हो? राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र। लेकिन इतिहास भी है, लेकिन यहाँ संचालित नहीं है, ठीक है। हमारे जो मीत सर थे उसी विषय के लिए थे, इसीलिए उनको 9 जो विषय नहीं है, इसलिए 9वीं और 10वीं में उनको अध्ययन के लिए उनका कालखंड निर्धारित किया गया था ना, इसलिए 9वीं वालों को पढ़ाते थे। ये नहीं कि 9वीं वालों को उनको अच्छा लगता है इसलिए जाके पढ़ाते थे,
है ना, विषय भी जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो होना चाहिए। तो ललित कला फिर क्या है? ललित कला के अंतर्गत आपका आता है मूर्ति कला, चित्रकला, है ना, ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ललित कला, जिसके लिए खैरागढ़ में है। इसीलिए कभी कभी डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाता है। डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्या है? एक छोटा छोटा ज्ञान देने के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाया गया होता है, उसको दिखाते हैं तो देखा करो, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। वहां पर मूर्ति कला, चित्रकला वगैरह, है ना। उसके बाद संगीत को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी बता दिया गया। अब आते हैं विज्ञान। कला क्यों, देखो कला क्यों ले, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। माने कला क्यों ले, हम किन कौन लोग ले? हाँ, जिनकी अभिरुचि उधर है वही लोग ले। भूवैज्ञानिक वगैरह बनना चाहते हैं तो भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ना है, पढ़ने में मतलब ये सब रुचि लगता है, पढ़ने का मतलब भूगोल क्या, भूगोल है ना, भूगोल, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, है ना, ये सब में रुचि है पढ़ने का। हाँ, वो व्यक्ति ही कला लिखेगा। ये सब व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है ये कला पढ़ने के बाद ये व्यक्ति वो प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी आप लोग हर क्षेत्र का व्यक्ति जा सकता है प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है। जो प्रशासनिक की बात कर रहे थे हम लोग, एसडीएम, तहसीलदार और क्या कलेक्टर वगैरह, जितना भी प्रशासनिक पोस्ट हैं उनमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे आप साइंस लीजिए, चाहे कला लीजिए, कृषि लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर हम आते हैं विशेष जो क्षेत्र है, विज्ञान वाला जो क्षेत्र है, विज्ञान में विशेष है, कहिए ये अलग चीज है। ये किसी भी क्षेत्र में, इसमें पटवारी भी बन सकते हो, शिक्षक भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कला लेकर के पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा। राजनीति ज्वाइन करके आप वित्त मंत्री बनोगे तो अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, तभी तो आप अच्छे से अपना वित्त का प्रबंधन कर पाएंगे। लेकिन कला लेने वाले इंजीनियर नहीं बन सकते, ठीक है, डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते ना सर। हाँ, पता है, ये तय है। बाकी सब फील्ड में ये जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं परीक्षा लिख करके, बैंकिंग भी जा सकते, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, अन्य समस्त जो क्षेत्र हैं उनमें जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। इसमें पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे तो भूवैज्ञानिक वगैरह बन सकते। हाँ, भूवैज्ञानिक वगैरह बन सकते हो। बाकी आपका समस्त जो क्षेत्र है नौकरी के, समस्त क्षेत्रों में जा सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पटवारी और अन्य जितना भी वो बोल रहे थे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इत्यादि इत्यादि जो होते हैं सब कर सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर वो नहीं बन सकता, ठीक है। विज्ञान का विज्ञान देखिए क्यों लेना चाहिए, विज्ञान में क्या है, गणित और जीव विज्ञान। अब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, विज्ञान आपने पढ़ा, विज्ञान की शाखाएं भी पढ़े हैं, है ना। कुछ प्रमुख को हम लेंगे, विज्ञान संकाय वाले, है ना। यहाँ पर आएगा आपका जीव विज्ञान, गणित, कृषि, गृह विज्ञान, इस प्रकार की बहुत सारी शाखाएं आपको मिलेंगी। तो जैसा कि हमने कहा कि ये विशेष क्षेत्र के हैं, विशेष अभिरुचि वाले क्षेत्र हैं। नहीं, मुझे तो वही बनना है, वो वाले क्षेत्र।
नहीं बेटा तू ऐसा कर लेना, ये कला पढ़ ले। नहीं नहीं मैं कला नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो क्या बनना है, नर्स बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। नहीं मैं खेती क्यों करूंगा, मैं तो खेती करवाऊंगा, नए नए बीज उत्पन्न करूंगा, है ना। तो क्या बनूंगा मैं, कृषि लेके करूंगा तो कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। नहीं मैं तो कौन क्या खाएगा ये तय करूंगा, तो उसके लिए मुझे लेना होगा गृह विज्ञान। न्यूट्रनिस्ट पद मिलते हैं, न्यूट्रनिस्ट लोगों का काम है। आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि गलत खान पान के कारण हम अपना हेल्थ खराब कर लेते हैं। तो कुछ चीज हमें नहीं खाना है तो उसके लिए न्यूट्रिनिस्ट के पास भेजा जाता है, वो डाइट चार्ट बना के देगा, कब कब क्या क्या खाएंगे और कितना कितना खाएंगे, तो उसके लिए अलग विषय है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है जीव विज्ञान, ये पूरी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में है। अन्य फील्ड में भी वो जा सकता है, उसके अलावा एक विशेष है, कहने का मतलब केवल जीव विज्ञान वाला ही चिकित्सा फील्ड में जाएगा। इसलिए मैंने कोई नहीं बताया जाएगा, बाकी सब बनेगा, बाकी बनेगा, सब बनेगा, सब बन सकता है। पटवारी बन सकता है, बैंक वाला बन सकता है, रेलवे वाला बन सकता है, सब बन सकता है। लेकिन उसके अलावा एक विशेष है कि केवल यही जो क्षेत्र वाला चिकित्सा माने डॉक्टरी क्षेत्र में जा सकता है। इसमें क्या क्या है कि आपके डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, नहीं डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, और क्या होगा तो क्या कर सकते हैं, फार्मेसी वाले को फार्मासिस्ट,